Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the +1 Business Studies Unit 4 Business Services and E-Banking यानी कि Electronic Banking. In previous video, we cover the Business Services Banking. तो बैंकिंग में मैंने आपको उसके जो मेन प्राइमरी फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी कम टू द E-Banking क्योंकि द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स इज़ ड्रामेटिकली चेंजिंग एवरीडे लाइफ. और आप आज देख ही रहे हैं कि कोविड-19 में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कितना काम कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी बिजनेस लाइफ में ड्रामेटिकली चेंज आया है. विद द वर्ल्ड वाइड वेब WWW एंड ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इनटू अ डिजिटल ग्लोबल विलेज. आज आप किसी भी दूरी पर नहीं हैं, आपके लिए एक पूरा वर्ल्ड ही एक तरह से विलेज का काम करता है. अब इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है? इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विद अ पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन या आपका लैपटॉप एंड अ ब्राउज़र कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक्स वेबसाइट. जो बैंक की वेबसाइट है उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे टू परफॉर्म एनी ऑफ द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन. वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन मीन्स आप कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट बैंक करेगा ऑनलाइन, आपको लोन भी मिल सकता है ऑनलाइन, आप जब चाहे निकलवा सकते हैं, जब चाहे उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं एंड अवेल एनी ऑफ द बैंक सर्विसेज. और बैंक सर्विसेज को भी आप अवेल कर सकते हैं. जैसे बैंकिंग की सर्विसेज आपको पता है, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट. तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैंक सर्विसेज. एक्चुअली जो ई बैंकिंग होती है वो लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सेकेंडली ये टाइम को भी सेव करती है कि अदरवाइज़ आपको याद होगा कि अगर आपने बैंक में कोई काम कराने जाते थे तो आपको क्या होता था कि बहुत घंटों लाइन में लगना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद आपका काम होता था. लेकिन विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. एक तो आपको कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन आपका काम आसानी से हो जाता है और टाइम बच जाता है. इट ऐड वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप यानी कि आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप को वैल्यू प्रदान करती है एंड एम्पावर द कस्टमर को पूरी तरीके से फ़ायदा करती है. तो ई बैंकिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग और बैंकिंग यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो ई बैंकिंग एक सर्विसेज है जो प्रोवाइड कस्टमर को कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए करता है. तो जिसमें आपका सेविंग अकाउंट को चेक कर सकते हो, अकाउंट चेक कर सकते हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरनेट पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो. तो आप सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन या एंड्रॉयड कोई भी पर्सनल रजिस्टर्ड एसेंस की तरफ से काम कर सकते हो. नाउ ई बैंकिंग ऑफर द फॉलोइंग रेंज ऑफ सर्विसेज. मैंने यहाँ पर 5 लिखी हैं, हम पाँचों को करेंगे डिटेल में बेटे. तो 5 सर्विसेज यहाँ पर कौन कौन सी हैं ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसको हम बोलते हैं EFT. ठीक है, इसके आगे 2 सर्विसेज हैं NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. फिर है ATM, आप ATM को यूज़ भी करते हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, फिर पॉइंट ऑफ सेल, POS इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI और क्रेडिट कार्ड्स. तो फर्स्ट वी डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र यानी कि आप लोगों का कैसे इसमें ट्रांसफ़र करते हैं. अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विद द चीफ, जैसे कि डायरेक्ट क्रेडिटिंग और डायरेक्ट डेबिटिंग. और इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली जो आपका है EDI, इसमें आपका ये इसमें जैसे एक होता है EFT इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र, ये 2 तरीके से होंगे, और एक होता है आपका EDI इलेक्ट्रॉनिकली डाटा चेंज. डाटा इंटरचेंज में क्या होता है, ये डाटा वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर डाटा सिस्टम करता है जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग की इंटरवेंशन नहीं होती. EDI परमिट मल्टीपल कंपनीज पॉसिबल इन अ डिफरेंट कंट्रीज़. जैसे कि एक कंपनी है उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो उसमें आप लोग अपना डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र में आप अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र में आपका क्या क्या किस तरीके से होगा. डायरेक्ट क्रेडिट,
जो जो फंक्शन लिए जाएंगे, डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, डायरेक्ट डेबिट हो गया। तो डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे मान लो क्रेडिट का मतलब आपको मिलना, तो इसमें आपको कोई किसी कंपनी के डिविडेंड पर शेयर मिला, आपको डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिला, आपने किसी को लोन दिया हुआ था, उस पर आपको ब्याज मिला, कमीशन मिला, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसे बोलते हैं EFT, याद रहेगा EFT। फिर है डायरेक्ट डेबिट। अगर आपने मान लो अपने टेलीफोन बैंक अकाउंट में से किसी बिल की पेमेंट की, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसकी पेमेंट करते हो, आपने किसी लोन की पेमेंट इंस्टॉलमेंट दे दी, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दी, क्लब मेंबरशिप फ़ीस कर दी, आपने अपने स्कूल की फ़ीस पेमेंट कर दी, तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा। आई थिंक देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न बिटवीन इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र। तो इसकी फ़ायदा क्या होता है कि आपकी पेमेंट लेट नहीं होती, कोई लॉस नहीं होता ट्रांजेक्शन्स में, मिस हैंडलिंग ऑफ कैश नहीं होती, एफर्टलेस ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। अब उसके बाद है आपका, ये अभी कराएंगे, उसके बाद है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपने ATM आपको पता ही है। ATM इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी विड्रॉल और नाउ डिपॉजिट बाय इंसर्टिंग द कार्ड। आपको मालूम है कि एक प्लास्टिक का कार्ड मिलता है, कार्ड एंड एंटरिंग योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस मशीन ऑपरेट फॉर ऑल 24 आवर्स। दिस हैज़ रिड्यूस द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय बाय मोर देन हाफ। अब जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनका आधे से ज़्यादा काम कर दिया, क्योंकि उसमें पैसे को गिन के देना, फिर एंट्री करना। नाउ ATM कैन डू बेटर कार्ड। नाउ फिर अगला है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल हो गई और इलेक्ट्रॉनिकली डाटा। पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है कि एक डिवाइस होती है दैट रीड बैंकिंग कार्ड, जो आपके बैंक के कार्ड को रीड करती है। विद डिजिटाइजेशन द स्कोप ऑफ POS, यानी कि जब से आपकी कंट्री डिजिटेशन हुई है, यानी कैशलेस इकोनॉमिक हुई है, उससे पॉइंट ऑफ सेल एक्सपेंड हो गई। इस सर्विस को आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो, इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू भी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जैसे कि फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल हो गए, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल हो गए और वर्चुअल पॉइंट ऑफ सेल। जो फिजिकल टर्मिनल होते हैं वो दुकानों पर और स्टोर में रखे जाते हैं, वहाँ से आप उनको फिजिकली वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल POS टर्मिनल वर्क थ्रू अ टैबलेट और स्मार्टफोन, आप अपनी पेमेंट वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपका वर्चुअल पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि आपको एक, जैसे कि पेटीएम में आपको एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन दिखाई जाती है कि आप इसमें अपना फ़ोन स्कैन कीजिए और वहाँ से आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेल ऑफ POS। आगे है बेटे आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज, जो मैंने अभी आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिकली डाटा चेंज में एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में चेंज हो जाता है। तो EDI परमिट मल्टीपल कंपनीज पॉसिबल इन डिफरेंट कंट्रीज टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डाटा यहाँ पर इंटरचेंज होगा। आगे आता है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आएंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होगा आप लोगों का बेटे, ये दोनों ही आ जाएंगे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज यूज टू अ कस्टमर इन ल्यू ऑफ हिज मनी डिपॉजिट इन बैंक। जो आपके डेबिट कार्ड है वो बैंक में पैसे जमाने के लिए कि कितना पैसा है, और फिर कस्टमर उसमें से आपके पैसे पेमेंट कर देगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जिसमें मान लो उधार से अब आपके पास पैसे, मान लो आपकी रेपुटेशन अच्छी है और बैंक ने आपको कहा कि आप यूज़ कर सकते हो क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट के लिए, तो फिर आपको लोन पे वो पेमेंट करनी पड़ेगी। आपके पास पैसे कम है उसमें अकाउंट में, लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। दीज आर द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। नाउ वी कम टू द NEFT और RTGS। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। इट इज रेफर टू अ नेशन वाइड सिस्टम। नेशन, क्योंकि यहाँ पे N लगा हुआ है तो इसे नेशन वाइड सिस्टम बोलेंगे। नेशन वाइड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिकली फंड के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति हो गया, कंपनी हो गई, बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू इंडिविजुअल अनदर अकाउंट। जैसे मान लो आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने किसी अपने दूसरे कस्टमर को जो दूसरी स्टेट में रहता है या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जैसे आप यहाँ पे रहते हो, आपने कैथल पेमेंट करनी है, कैथल आप उसके अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फंड
ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली आपने करा दिया, NEFT सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस। याद रखना जो ये वाली सिस्टम है ये बैचेस में सेटलमेंट करता है पेमेंट की, और वो भी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मान लो ऑल ट्रांजेक्शन हो गई और उस टाइम पर सारी हो जाएंगी। जैसे मान लो कि RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारा, क्योंकि RBI बैंक करता है, NEFT सेटलमेंट टेक प्लेस 11 टाइम्स अ डे। एक दिन में 11 टाइम्स अ डे की सेटलमेंट होती हैं। वो भी वर्किंग आवर कब से होता है आपका, सुबह 9 से लेके शाम के 7 बजे तक, और शनिवार को सुबह 5 बार लेते हैं, सुबह 9 से 1 बजे तक। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो बाकी जो वर्किंग डेज हैं उसमें 9 to 7 PM, और ऑन सैटरडे ओनली 9 to 1 PM। और एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर डेस्टिनेटेड सेटलमेंट कुड हैव टू वेट। अगर मान लो इस एक बार ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद दूसरे फंड आया है तो उसको वेट करनी पड़ेगी, लेकिन वो टाइम उतने में ही होता है। इसके बाद है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बट एक चीज़ और लिखेंगे इसमें कि बैंक अकाउंट द मैक्सिमम अमाउंट दैट कुड बी ट्रांसफर्ड अगेंस्ट कैश इज़ 50,000। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र होता है वो 50,000 का। इसमें इन केस ऑफ इफ़ एनी बैंक हैज़ बैंक अकाउंट एंड देयर इज़ नो लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम, तो यूजिंग NEFT से आप करा सकते हो। लेकिन उसमें अगर बैंक अकाउंट है और उसमें मैक्सिमम अमाउंट है तो आप 50,000 किसी भी कैश के अगेंस्ट एक बार ट्रांसफ़र करा सकते हो। जनरली फ़ी इज़ चार्ज ऑन NEFT ट्रांजेक्शन। इसके ऊपर आपकी फ़ीस चार्ज होती है। कितनी फ़ीस होती है? अप टू 1,00,000 रुपीज़ 5 प्लस सर्विस टैक्स। 1,00,000 से ऊपर 2,00,000 तक 15 रुपये और सर्विस टैक्स, और 2,00,000 से ऊपर आपके 25 रुपये एक ट्रांजेक्शन के होते हैं। ठीक है, समझ में आगे बेटा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट रेफर टू अ फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ फंड टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम और अ ग्रॉस बेसिस। सेटलमेंट का मतलब होता है पेमेंट ट्रांजेक्शन करना। नो सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड, कोई टाइम पीरियड नहीं है। दीज ट्रांजेक्शन आर सेटल एज देयर प्रोसीड। जैसे ही आपकी सेटलमेंट हुई आपकी प्रोजेक्शन सेटलमेंट प्रोसीड हो जाएगी। ग्रॉस का मतलब होता है इज ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नाइदर एनी अदर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन हो गई आपकी प्रिपेयर तो एक ट्रांजेक्शन को ही कर देंगे, उसमें दूसरे की वेट नहीं करनी। जबकि जो NEFT है उसमें आपके टाइम के बेसिस पे होती है, इसमें आपकी प्रोसीजर के बेसिस पे होती है। दिस इज़ फास्टर पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र थ्रू द बैंकिंग चैनल। ये फास्टर है इसके मुकाबले में भी। ठीक है, RTG सर्विसेज फॉर कस्टमर इज़ अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 4:30 PM। ध्यान रखना बेटे 4:30 PM पर मंथ PM ऑन वीकडे एंड फ्रॉम 9 to 1:30 ऑन सैटरडे। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये वर्किंग आवर्स आपके पूरे वर्किंग आवर्स हैं, और सैटरडे को 9 AM to 1:30 PM। क्लियर। इसमें जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहती हैं वो आपकी करते रहेंगे, और इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू है 2,00,000 की। इसमें आपकी कितनी है 50,000 की, और इसमें है आपकी 2,00,000 की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ write me, and for more notification press the bell icon and subscribe the channel. Thank you.